सूरजपुर के घने जंगलों के बीच एक पहाड़ पर आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, कुदरतगढ़ माता मंदिर। लेकिन इस मंदिर की कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। जी हाँ, यहाँ एक ऐसा रहस्य छिपा है जो भक्तों की आस्था को ना और भी गहरा कर देता है। तो चलिए आज इसी अनोखी कथा को जानते हैं। अच्छा, देवी के दर्शन पाना कोई आसान सफर नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना भक्तों को करीब करीब 800 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। ये अपने आप में ही आस्था की पहली परीक्षा है, कह सकते हैं। और यहीं पर इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। देखिए, आमतौर पर तो देवियों के मंदिर पहाड़ों की चोटियों पर होते हैं, है ना? लेकिन कुदरतगढ़ की देवी वो एक विशाल पेड़ के नीचे विराजमान है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? और बस इसी सवाल में इस मंदिर की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल शुरुआत से, यानी देवी तक की चढ़ाई से। ये मंदिर सिर्फ आस्था की जगह नहीं है, बल्कि सच कहूं तो प्रकृति की गोद में बसा एक बहुत ही खूबसूरत स्थान भी है। चारों तरफ घनी जंगल, हरी भरी पहाड़ियां, ये सब मिलकर इस तीर्थयात्रा के अनुभव को और भी शांत और यादगार बना देते हैं। और हाँ, रास्ते में जो खूबसूरत झरने पड़ते हैं वो तो जैसे इस जगह की पवित्रता को और बढ़ा देते हैं। कई भक्त तो देवी के दर्शन करने से पहले इन्हीं झरनों के ठंडे पानी में स्नान करते हैं, खुद को शुद्ध करते हैं। तो इस सफर को समझने के बाद अब हम वापस लौटते हैं उसी रहस्य पर जिसने इस जगह को इतना खास बनाया है, यानी कि देवी की मूर्ति का ये अनोखा स्थान। देखिए, कथाओं के अनुसार सदियों पहले माता की मूर्ति पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ही स्थापित थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ज्यादातर देवी मंदिरों में होता है। लेकिन आज आज देवी एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे है, एक बड़ी सी चट्टान के पास, मतलब चोटी से नीचे एक पेड़ के पास। तो फिर सवाल तो वही है, आखिर माता की मूर्ति पहाड़ की चोटी पर क्यों नहीं है? वो अपने असली स्थान से इस पेड़ के नीचे कैसे और क्यों आ गई हैं? इस सवाल का जवाब ना स्थानीय लोगों के बीच चली आ रही दो मुख्य कथाओं में मिलता है। चलिए इन दोनों कहानियों को एक एक करके जानते हैं। पहली कहानी जो सुनने को मिलती है वो कुछ चोरों से जुड़ी है जिनकी एक कोशिश नाकाम हो गई थी। तो हुआ यूं कि कहते हैं कुछ चोरों ने पहाड़ की चोटी से माता की मूर्ति चुरा ली। वो मूर्ति लेकर कुछ ही दूर चले थे कि शायद थक कर उन्होंने मूर्ति को जमीन पर रख दिया। लेकिन जब उन्होंने उसे दोबारा उठाने की कोशिश की तो मूर्ति इतनी ज्यादा भारी हो गई कि वो उसे हिला तक नहीं पाए। और बस कहते हैं कि इसी वजह से मूर्ति आज भी उसी जगह पर उस वट वृक्ष के नीचे स्थापित है। जो दूसरी कहानी है वो ज्यादा नाटकीय है और एक माँ के चमत्कार से जुड़ी हुई है। इस कथा के हिसाब से दर्शन के लिए आई एक औरत का छोटा सा बच्चा पास की ही एक गहरी खाई में गिर गया। अब वो दुखी माँ रोते रोते चिल्लाने लगी कि क्या देवी में कोई शक्ति नहीं है? और तभी एक चमत्कार हुआ। लोगों ने जब नीचे जाकर देखा तो हैरान रह गए। बच्चा खाई में बिल्कुल सही सलामत खेल रहा था। कहते हैं कि इस घटना के बाद माता ने पुजारी के सपने में आकर कहा कि उनकी मूर्ति को यहाँ से ले जाकर उसी नई जगह पर स्थापित करो, और पुजारी ने उन्हें ठीक उसी वटवृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया। तो ये तो थीं वो कहानियां। अब देखते हैं कि आज इस मंदिर में आस्था किस तरह से जीवंत है। हर साल चैत्र नवरात्रि में यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता है। लोगों की ये मान्यता है कि माँ बागेश्वरी के दर्शन से हर मनोकामना पूरी होती है, और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो भक्त धन्यवाद के तौर पर बकरों की बलि चढ़ाने की परंपरा का पालन करते हैं, जिसके चलते साल भर में यहाँ हजारों बलियां दी जाती हैं। तो देखिए, कहानियां चाहे चोरों की नाकामी की हों या एक माँ को मिले चमत्कार की, एक बात तो बिल्कुल साफ है, यहाँ के भक्तों की श्रद्धा और आस्था एकदम अटूट है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहानी चाहे कोई भी सच्ची हो, आखिर आस्था की असली नींव क्या होती है? क्या ये किसी चमत्कार पर टिकी है, किसी डर पर, या फिर सिर्फ एक अटूट विश्वास पर?